श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सावन के विषय में गुरु जी ने विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा है, अगर इन कार्यों को आप कर लेते हैं तो पूरा सावन का महीना खत्म होते होते आपके मन में जो भी इच्छा, कोई नौकरी, विवाह, पुत्र प्राप्ति, कोई भी समस्या का हो, तो सावन खत्म होने से पहले ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और खुशियाँ आपके परिवार में बनी रहेंगी। मासिक धर्म में सूतक पातक या आपको कहीं घर से बाहर जाना है किसी अचानक कार्य के कारण, लेकिन उसके समय भी आप किस तरीके से इन कार्यों को कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल 2025 में 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र का व्रत होगा, इसलिए सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 को रखा जाए। आप सभी जानते हैं, इस महीने में मंगला गौरी का भी व्रत रखा जाता है। इसके बाद 21 जुलाई 2025 सावन का दूसरा सोमवार होगा। 22 जुलाई 2025 को प्रदोष का व्रत किया जाए। 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि का श्रेष्ठ दिन रहेगा। साथ ही 24 जुलाई 2025 को हरियाली तीज, 28 जुलाई 2025 सावन का तीसरा सोमवार। कुल मिलाकर आपको बता दें, इस साल में 2025 में 4 सावन के सोमवार पड़ेंगे। अब आखिरकार कौन से कार्य हैं जो गुरुजी ने बताए हैं करने हैं, तो आइए जान लेते हैं। कल की कथा में गुरुजी ने बताया, इनमें से 1-2 कार्य जो हैं इस पूरे महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी ने बताया, हमें बेल पत्र वृक्ष का रोपण करना है। सुहागिन औरतें अपने पति के साथ में अगर पुत्र की कामना से बेल पत्र का पेड़ लगाते हैं और उसे संतान की सिंचित करते हैं। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जो भी बीमार व्यक्ति जाता है, रोगों की रक्षा होती है। साथ ही बेल पत्र का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। साथ ही अगर आप बेल पत्र के वृक्ष को कच्चे दूध से सिंचित करते हैं तो संतान की परेशानियां दूर होती हैं। बेल पत्र के वृक्ष में दीपक लगाकर आप परिक्रमा करते हैं तो ये बहुत सुखद अनुभूति देने वाला होता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय सावन के महीने में बेल पत्र के वृक्ष से जुड़ा करना ही है। इसलिए सबसे पहला काम है बेल पत्र के पौधे को लगाना। ये पौधा आप घर में लगा सकते हैं या फिर किसी मंदिर प्रांगण में लगा सकते हैं। लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे बिल्कुल अपने संतान की तरह इसकी रक्षा करनी है। साथ ही आपको 2 लोटे जल का नियम लेना है। जी हाँ, सावन के पहले दिन से बल्कि और 9 अगस्त 2025 जिस दिन सावन की पूर्णिमा हो, जी हाँ, जिस दिन रक्षाबंधन का दिन होगा, उस दिन तक आपको ये नियम लेना है। आपको 1 लोटा जल एक हाथ में रखना है, दूसरे हाथ में दूसरा लोटा रखना है। इसे आप महादेव के मंदिर में या आपके घर में शिवलिंग है या फिर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो नियम बना लें। दोनों लोटों को यहाँ पर हाथ में पकड़ने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। एक साथ दोनों लोटों से जब जल चढ़ाते हैं तो कांवर के चढ़ाने पर जो फल की प्राप्ति होती है वही फल यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो इस कार्य को आप जरूर से करें। गुरु जी ने इस बार अपनी कथा में एक विशेष जानकारी दी है। जब आप बेलपत्र को तोड़ेंगे उस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब बेलपत्र के पेड़ से आप पत्ते को अलग करेंगे तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे। बेलपत्र जब शिवलिंग पर चढ़ाएं तब भी आप ओम नमः शिवाय जरूर बोलें। इससे शिव मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आपको बेलपत्र तोड़ने का कोई दोष नहीं लगता।